नमस्कार। स्टॉक मार्केट के चार्ट्स को समझना ना कई बार एक पहेली जैसा लगता है, पर असल में ये एक भाषा है। तो आज हम इसी भाषा को सीखने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि ये जो कैंडल्स होती हैं, ये हमें बाजार के बारे में असल में क्या कहानी सुना रही होती हैं। जब कोई पहली बार ऐसा चार्ट देखता है ना, तो ये किसी घने जंगल जैसा ही लगता है। हर तरफ लाल और हरी लकीरें, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। पर डरने की कोई बात नहीं है। इस जंगल में रास्ता खोजने के लिए बस सही नक्शे और सही औजारों की जरूरत पड़ती है। और आज हम उन्हीं औजारों पर बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम चार्ट को समझने से शुरू करेंगे, फिर कैंडल की बनावट को जानेंगे। इसके बाद बुल्स और बेयर्स की लड़ाई को समझेंगे, दो बहुत ही जरूरी पैटर्न सीखेंगे, फिर एक ऐसा राज जानेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं, और आखिर में देखेंगे कि इस सारी जानकारी का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए इस जंगल में अपना पहला कदम रखते हैं। अब किसी भी सफर पर निकलने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, मतलब हम किस तरह का एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए, निवेश की दुनिया में ना दो मेन रास्ते हैं। एक है फंडामेंटल एनालिसिस, जो कंपनी की सेहत, उसका कर्ज, उसका मुनाफा देखकर ये बताता है कि क्या खरीदना चाहिए। दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस, जो चार्ट को पढ़कर ये बताता है कि कब खरीदना चाहिए। आज हमारा पूरा फोकस टेक्निकल एनालिसिस पर है, यानी चार्ट की भाषा को पढ़ने की कला पर। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे टूल्स हैं, पर जो सबसे बेसिक, सबसे जरूरी चीज है ना, वो है कैंडल। अगर किसी ने कैंडल को ही नहीं समझा, तो वो बाजार की भाषा का पहला अक्षर भी नहीं सीख पाया। ये बिल्कुल वैसा ही है, इसे सीखना ही पड़ेगा। तो आखिर ये कैंडल है क्या? ये बस एक तस्वीर है। एक तस्वीर जो हमें एक तय समय में, चाहे वो एक दिन हो, एक घंटा हो या एक हफ्ता, कीमत की पूरी कहानी बताती है। कीमत कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर खत्म हुई, उस दौरान सबसे ऊपर कहाँ गई और सबसे नीचे कहाँ तक गई, सब कुछ। एक कैंडल बनती कैसे है? इसके कुछ हिस्से होते हैं। जो बीच का मोटा हिस्सा है, उसे कहते हैं बॉडी। ये ओपन और क्लोज प्राइस का अंतर दिखाता है। और जो ऊपर नीचे पतली डंडियां हैं, उन्हें विक या शैडो कहते हैं, जो उस दिन के हाई और लो प्राइस को दिखाती हैं। बस इन्हीं चंद चीजों से पूरी कहानी बन जाती है। शेयर बाजार असल में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक जंग का मैदान है। खरीदारों को हम बुल्स कहते हैं, क्योंकि वो सींग मारकर कीमत को ऊपर फेंकते हैं, और विक्रेताओं को बेयर्स कहते हैं, क्योंकि वो पंजे से कीमत को नीचे खींचते हैं। हर एक कैंडल इसी जंग का नतीजा होती है। तो पता कैसे चले कि उस दिन कौन जीता? बहुत सिंपल है। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है, तो ये एक बुलिश कैंडल है, मतलब बुल्स की जीत हुई। और अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से कम है, तो ये एक बेरिश कैंडल है, मतलब उस दिन बेयर्स हावी रहें। बस इतना आसान सा नियम है। चलिए, अब जब हमें बेसिक समझ आ गए हैं, तो दो बहुत ही पावरफुल सिंगल कैंडल पैटर्न की बात करते हैं। ये इतने पावरफुल हैं कि अकेले ही बाजार की दिशा में होने वाले बदलाव का इशारा कर सकते हैं। इनके नाम हैं हैमर और हैंगिंग मैन। पहला है हैमर, यानी हथौड़ा। ये पैटर्न तब बनता है जब बॉडी छोटी हो और नीचे की डंडी यानी विक बहुत लंबी हो, कम से कम बॉडी से दोगुनी। ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि दिन में सेलर्स ने कीमत को बहुत नीचे गिराया, लेकिन दिन खत्म होते होते बायर्स पूरी ताकत से वापस आए और कीमत को वापस ऊपर खींच ले गए। इसकी कहानी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, एक टेस्ट क्रिकेट मैच की कल्पना कीजिए। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 80 ओवर तक 400 रन ठोक दिए, मतलब सेलर्स पूरी तरह हावी थे। लेकिन आखिरी के 10 ओवरों में इंडियन बॉलर्स आए और ना सिर्फ उन्हें ऑल आउट कर दिया, बल्कि अपनी बैटिंग में एक जबरदस्त शुरुआत भी की। अब बताइए, अगले दिन अखबार की हेडलाइन क्या होगी? यही ना, कि भारत ने मोमेंटम छीन लिया। हैमर कैंडल ठीक यही कहानी बताती है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए। अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी, सबसे रोमांचक हिस्से पर आ गए हैं। मैं एक ऐसा राज बताने वाला हूं जो ज्यादातर ट्रेडर्स नहीं जानते, और ये आपके चार्ट पढ़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। एक सीधा सवाल है, जब हम कोई पैटर्न देखते हैं, मान लीजिए हैमर, तो क्या उसका हरा होना या लाल होना सबसे जरूरी बात है? ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है। जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चार्टिंग की दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। तो फिर असली नियम क्या है? असली नियम यह है कि किसी भी पैटर्न की पहचान उसके रंग से नहीं होती, बल्कि उसके कॉन्टेक्स्ट से होती है। मतलब वो चार्ट पर कहाँ बन रहा है।
एक गिरते हुए ट्रेंड में बन रहा है या एक बढ़ते हुए ट्रेंड में। यही है सबसे बड़ी बात। चलिए इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखते हैं। जब हैमर जैसा दिखने वाला आकार एक गिरते हुए बाजार यानी डाउन ट्रेंड में बनता है तो वो हमेशा एक हैमर ही होता है, चाहे उसका रंग हरा हो या लाल। वो हमेशा एक बुलिश सिग्नल है। लेकिन ठीक वही आकार अगर एक बढ़ते हुए बाजार यानी अप ट्रेंड में बनता है तो उसका नाम बदलकर हैंगिंग मैन हो जाता है, जो एक बेरिश सिग्नल है। तो फिर रंग क्या बताता है? रंग सिर्फ ये बताता है कि सिग्नल कितना मजबूत है। हरा हैमर ज्यादा मजबूत बुलिश सिग्नल है और लाल हैंगिंग मैन ज्यादा मजबूत बेरिश सिग्नल है। तो अब जब हम ये बड़ा राज जान गए हैं तो सवाल उठता है कि भाई इसका करें क्या? इस जानकारी का असल ट्रेडिंग में इस्तेमाल कैसे किया जाए? चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपको एक डाउन ट्रेंड के बाद हैमर दिखा, तो क्या तुरंत खरीद लेना है? नहीं, सबसे जरूरी है इंतजार। जब तक अगली कैंडल हैमर के हाई के ऊपर जाकर बंद नहीं हो जाती तब तक सिग्नल कंफर्म नहीं होता। जब वो बंद हो जाए तब एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। और हाँ, रिस्क को मैनेज करने के लिए हैमर के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए। इसी तरह हैंगिंग मैन एक चेतावनी का सिग्नल है। ये एक बढ़ते हुए बाजार में बनता है और बताता है कि अब सेलर्स मैदान में उतर रहे हैं। अगर इसके बाद वाली कैंडल हैंगिंग मैन के लो के नीचे बंद हो जाती है तो ये एक इशारा हो सकता है कि अब प्रॉफिट बुक करने या ट्रेड से बाहर निकलने के बारे में सोचने का वक्त आ गया है। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। एक रियल चार्ट के उदाहरण में एक कंफर्म्ड हैमर सिग्नल बनने के बाद सिर्फ 27 दिनों के अंदर 25% तक का रिटर्न देखने को मिला। ये दिखाता है कि इन पैटर्न्स को सही तरीके से पढ़ने की ताकत क्या हो सकती है। तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि पैटर्न्स के नाम रटना बंद करें। इसके बजाय हर कैंडल के पीछे की कहानी को, बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई को पढ़ने की कोशिश करें। बाजार में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। जब कोई इस कहानी को पढ़ना सीख जाता है तो चार्ट्स खुद ब खुद बोलने लगते हैं। तो अगला कदम क्या है? बाजार की इस भाषा के कुछ अक्षर सीखने के बाद अब चार्ट्स को खोलकर ये देखने का समय है कि वो क्या कहानियां सुना रहे हैं। असली सफर तो अब यहां से शुरू होता है।